वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। आज हम लोग इस क्लास में बाइनरी ऑपरेशन के एक्सरसाइज के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। वहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड पार्ट था वो कुछ इस तरह से डिफाइंड था। ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू a plus ab where ab is belongs to where ab is belongs to set of integer, then find identity element। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन था। इसके लिए हमको क्या करने थे, आइडेंटिटी एलिमेंट बताने थे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए देखिए हम एक बार फिर से इसका सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ से जो मेथड मैं बताऊंगा इससे सारी चीज एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल क्या होता है कि अगर किसी दिए हुए एलिमेंट के साथ अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें क्या मिलता है, वो एलिमेंट मिलता है, ठीक है। चाहे इसको हम ऐसे करें तो भी ये केस यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी एक अलग तरीके से देख लेते हैं, इससे शायद आपको समझ में आ जाए। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि ए स्टार ई कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जब ए स्टार ई कैलकुलेट करेंगे तो इस ऑपरेशन से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इस ऑपरेशन से हमें वैल्यू मिलेगी ए प्लस ए, राइट। ये हो गया हमारा। चलिए इसको हम कह सकते हैं राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं ई स्टार ए। तो इससे जब हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू, देखिए हमें क्या मिलेगा, ई प्लस ई ए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम सेम नहीं है, जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट की क्वालिटी क्या होती है, वो इस तरह की वैल्यू हमें दे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे जो क्या बोलते हैं कि राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट आइडेंटिटी की जो वैल्यूज हैं यही सेम नहीं है, ठीक है। यहीं से हम कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू नहीं सेम है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए दोनों एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें तो देखिए ई की वैल्यू क्या आएगी। देखिए जब अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्टार ई इक्वल्स टू हम लिखते हैं तो हमें मिलेगा ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, राइट। यहाँ से जब हम ए को ए से काटेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम इक्वल टू जीरो कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, ई प्लस ए इक्वल्स टू ए, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ई इक्वल्स टू ए माइनस ए, राइट। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ई के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रुकिए यहीं से इसको कर लेते हैं, ई हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमको मिलेगा वन प्लस ए इक्वल्स टू ए। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन वन प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू हो गई जीरो और यहाँ पे ई की वैल्यू जो हो गई ए अपॉन ए प्लस वन, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर ई does not exist for this binary operation। ओके, तो आप ऐसे भी देखिए इसको समझा सकते हैं, राइट। क्योंकि हम जब बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं हम, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए अलग अलग है और ई की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखा दिए, दोनों जगह अलग अलग हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो इंस्ट्रक्शन है जो आपके बुक में बहुत ही वाइड दिया है, राइट, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हमें ऑपरेशन दिए हैं स्टार, कह रहे हैं कि ये डिफाइंड है ऑन अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना, स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रेशनल्स दैट इज क्यू, ठीक है। तो कह रहे हैं कि चेक वेदर द गिवन ऑपरेशन इज क्लोज्ड ऑन द गिवन सेट और नॉट, राइट। और कह रहे हैं कि अगर आपका ये जो ऑपरेशन है अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप अपने सपोर्ट के लिए
टू एग्जाम्पल्स दीजिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, राइट। अब देखिए इसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, सबको आपको बताने हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि ऑपरेशन को आपको दिखाना है ये बाइनरी है कि नहीं है। अगर बाइनरी है तो आप बताइए कि ये जो थर्ड एलिमेंट इसके ऑपरेशन से मिलेगा वो आपके उसी सेट का है, और अगर आपका ऑपरेशन बाइनरी नहीं हो रहा है तो उसके आप सपोर्ट में दो एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पहला पार्ट है, हमें सेट दिया हुआ है। ठीक है, सेट है हमारा सेट ऑफ इवन नंबर्स जिसमें एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ऑपरेशन हमारा डिफाइंड है प्लस पे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्लस, आप अपने बुक में ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये हमारा सेट है और प्लस पे हमारा ऑपरेशन डिफाइंड है। तो पूछ रहे हैं कि आपका ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए कैसे डिफाइंड है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी वेयर ए बी इज बिलोंग्स टू दिस सेट। चलिए मैं इसको नेम दे देता हूँ कोई, ये मेरा सेट एस है। ठीक है, तो जो हमारे एलिमेंट है वो एस के एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ देखना है कि जो नंबर्स है हमारे ये इवन नंबर है, राइट। तो इवन नंबर का जो सम होता है वो भी एक इवन नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम करेंगे तो जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो भी इसी सेट का आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। मैंने यहाँ पे एस इस सेट का नेम कर लिया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा। ठीक है, और ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन। कह सकते हैं कि हमारा जो ये ऑपरेशन है वो क्लोज्ड है ऑन दिस सेट। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये आपका हो गया बाइनरी ऑपरेशन। क्या यह कह सकते हैं कि स्टार इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन प्लस ऑन सेट क्यू। सेकेंड पे आते हैं, देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी आपका इसी सेट पे डिफाइंड है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, राइट। और ये आपका है, ये आपका डिफाइंड है मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, आपका ये मल्टीप्लीकेशन पे डिफाइंड है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये आपका जो है आप क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब चलिए तो ये देखिए अब इसको हमको इनटू में दिखाना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में दिखाना है कि क्लोज है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें इवन नंबर का ही सेट मिला और दो इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इवन ही आएगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की जरूरत है, जीरो है तो जीरो का हम किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जीरो आएगा वैल्यू, तो जीरो भी हमारा इस सेट का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। इसको मैं फिर से सेट एस ही सपोज करूंगा, ठीक है, ताकि आपको असुविधा ना हो, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज अ इवन नंबर। ठीक है, ये जो हमारा एलिमेंट आएगा वो एस का ही आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड है, राइट। यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन लिखे हैं, आप यहाँ इसको क्लोज्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है क्लोज्ड, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा जो ऑपरेशन है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन, और ये आपका है क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, चलिए आपका सेकेंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो देखिए जो थर्ड पार्ट है आपका उसमें आपका बस मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको माइनस है, ठीक है, माइनस पे डिफाइंड है। कहने का मतलब आपका जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड है कुछ इस तरह से, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, अब इसको हमको बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो ये देखिए ये जो हमारा है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज 4 माइनस 12 इज गिव्स माइनस 8 एंड आप ले लीजिए 16 माइनस 24,
इसको भी हम माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -8। और ये देखिए जो वैल्यू आ रही है, ये सारे जो वैल्यू है वो आपके एस में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इज नॉट बिलोंग इन एस। ठीक है, यहाँ पे 80 आ गया, चलिए मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ 22। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया -6। ये भी क्या होगा, डज नॉट बिलोंग इन एस। और कह रहे हैं कि जो क्लोज्ड नहीं है वहां पे आपको दो एग्जांपल्स देने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दो एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, ये क्या है, नॉट क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा नॉट क्लोज, और ये हो गए मेरे एग्जांपल्स। ठीक है, तो होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा, ये नॉट क्लोज है और आप एग्जांपल्स दे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉट क्लोज। अब चलिए फोर्थ के पास आते हैं हम लोग। फोर्थ के लिए भी जो हमारा सेट है वो यही सेट है, मैं फिर से इसको लिख ले रहा हूँ। देखिए फोर्थ हमारा एस जो सेट है वो हमारे एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑपरेशन है वो डिफाइंड है डिवीजन पे। ठीक है, डिवीजन पे डिफाइंड है। तो ये भी देखिए, ये जो मेरा ऑपरेशन है ये भी क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे भी हमको एग्जाम्पल देने होंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई 10 एंड 4 डिवाइडेड बाई 18। राइट, ये देखिए वैल्यू क्या आएगी, अगर इसको हम 2/10 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/5। और 1/5 जो होगा इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/9। ये भी हमारा हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू, ये भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं डिवीजन इज नॉट क्लोज। राइट, हमारा डिवीजन और जो सब्ट्रैक्शन वाली जो प्रॉपर्टी थी ये क्लोज नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट है, हमारा यहाँ पे जो सेट है वो दिया है अ सेट हैविंग एलिमेंट -1 0 एंड 1। ठीक है, और ऑपरेशन हमारा डिफाइंड है प्लस पे। राइट, तो ये देखिए ये जो मेरा सेट है मैं इसको a इक्वल टू लिख ले रहा हूँ ताकि आपको दुविधा ना हो, वहां पे एस लिए थे तो इससे अलग है तो मैं ए ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफाइंड कैसे है आपका ऑपरेशन, a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस बी वेयर ए बी इज बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे देखिए हमें एलिमेंट्स है -1 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ
चलिए देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे हमें इसके 9 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अ सबसेट ऑफ क्यू, जहाँ पे क्यू स्टैंड्स फॉर ए सेट ऑफ रेशनल नंबर इज गिवन बाय अ बाइनरी ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड इन ईच केस राइट वेदर द सेट हैज यूनिक inverse element for each element in the set. If not, write whether it has a left inverse or a right inverse element or neither. ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको 9 पार्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे जो भी पार्ट्स हमें दिए हैं उसमें हमको क्या बताना है कि जो हमारा सेट है उसमें हमारे हर एक एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बताना है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, तो चलिए इसका पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा इसका पहला पार्ट है, इसमें हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये हमारा ऑपरेशन डिफाइंड है प्लस पे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसमें आप चेक कीजिए कि हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखिए इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यही हमारा केस होता है, मतलब कि आप क्या बोलें कि राइट ऑपरेशन लीजिए एंड लेफ्ट ऑपरेशन लीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि गिवन सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेफ्ट ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पहले कैलकुलेट कर दिए, जो हमारा फंक्शन है वो प्लस में डिफाइंड है, तो ये कैसे डिफाइंड होगा पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा फंक्शन जो है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट हैविंग एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हम जब आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए। अब इसका देखिए ऑपरेशन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइंड है, तो ये हमें देगा ए प्लस ई इक्वल्स टू ए। यहाँ से देखिए ए से हो जाता है कैंसिल, ई इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया इसके लिए, राइट। अब चलिए हम चेक करते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हम लिखेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ई। अब देखिए ए स्टार बी की वैल्यू कैसे डिफाइंड है, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ए प्लस बी, और ई की वैल्यू कितनी है, 0 है, राइट। तो यहाँ से देखिए जब हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा -a, और ये जो बी होता है यही तो हमारा ए का इनवर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू क्या आ गई, -a। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारे एलिमेंट्स है सारे के सारे पॉजिटिव है, अब इनका निगेटिव टाइप का एलिमेंट तो हमारे सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट हैविंग एलिमेंट्स 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो -a टाइप के एलिमेंट हमारे इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा पहला पार्ट। इसमें हम लोगों ने दिखा दिया कि इसमें जो हमारे सेट के एलिमेंट है इनके लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकेंड पार्ट आपका देखिए कुछ इस तरह से डिफाइंड है, मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा था, मैं इंस्ट्रक्शन को भी चलिए हटा लेता हूँ, राइट। तो अब देखिए जो इसका सेकेंड पार्ट था उसको मैं लिखता हूँ, अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ तो स्पेस मिल जाएगा हमें। अब देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट आपका कुछ इस तरह से डिफाइंड है, हमारे पास सेट में एलिमेंट्स है 1 0 1 और हमारा ऑपरेशन डिफाइंड है प्लस पे। ठीक है, तो पहले हम इसके ऑपरेशन को डिफाइन कर लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, यहाँ से हमें मिलेगा ए प्लस ई इक्वल्स टू ए, राइट। तो फिर देखिए आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे देखिए 0 हमारा इस सेट का एलिमेंट भी है, राइट। अब देखिए अब इसके हम चेक करते हैं इनवर्स के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल्स टू आना चाहिए हमारा ए,
सॉरी ए नहीं आना चाहिए, ई आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 0। राइट, तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस है। अब देखिए, अब ए की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का माइनस वैल्यू -1 हो जाएगी, और अगर हम ए की वैल्यू -1 लेते हैं तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा वैल्यू प्लस। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में हमारा जो केस होगा सेटिस्फाइड होगा, और जीरो का जो है इनवर्स जीरो ही होगा यहाँ पे, तो ये हमारा जो होगा बिलोंग करेगा। ठीक है, सेट दिस में। ओके ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट, एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, और वो सभी नंबर के लिए अलग अलग होंगे। कहने का मतलब -1 का 1 होगा एंड 1 का -1 होगा और 0 का 0 ही होगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए थर्ड पार्ट के लिए आपका सेम सेट है, ठीक है, लेकिन आपका जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड है मल्टीप्लीकेशन पे। राइट, तो चलिए अब इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। हमारा पहले सॉरी देखिए, इसका जो थर्ड पार्ट है उसके लिए सेट जो है हमारा ये 1/2 1 एंड 2 है। ठीक है, मैं फोर्थ की तरफ अप्रोच कर लिया था। ठीक है, और ऑपरेशन जो है हमारा डिफाइंड है मल्टीप्लीकेशन पे। तो देखिए ये कैसे डिफाइंड है हमारा ऑपरेशन, इस तरह से डिफाइंड है, और ये ए बी है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट हैविंग एलिमेंट 1/2 1 एंड। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हम पहले आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। वो हमें देंगे ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी ए ई इक्वल्स टू ए। यहाँ पे देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू आ गई 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए अब इसका हम इनवर्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई आना चाहिए। यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू ई की वैल्यू है 1। यहाँ से हम बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो इस तरह के नंबर देखिए हमारे जो है ऑपरेशन में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू 2 लेते हैं तो 1/2 आ जाएगा इनवर्स, 1/2 यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम a की वैल्यू 1/2 रहे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 भी प्रेजेंट है, और 1/1 करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। मतलब ये हो गया कि आपका इस तरह का एलिमेंट जो है वो आपके इस सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। ओके ना, और हर एक एलिमेंट के लिए हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, तो सबको हम लिखेंगे तो यही सेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बस यहीं पे लिखेंगे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। चलिए अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका जो फोर्थ पार्ट है आपके बुक में दिया हुआ है -1 0 1 का सेट है, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिर से प्लस दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक करेक्शन करना है, वहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन जो माइनस में डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट हैविंग एलिमेंट 0 -1 एंड 1। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, ए स्टार ई इक्वल्स टू करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा ए, यहाँ से हमें मिल जाता है ए माइनस ई इक्वल्स टू ए। तो अब देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम जब इसका ई स्टार ए करेंगे तो देखिए वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से भी वैल्यू ए आना चाहिए, तो ये जाएगा हमारा ई माइनस ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई इक्वल्स टू 2a या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे दोनों ई के वैल्यू आए वो सेम सेम नहीं है। राइट, कहने का मतलब कि आपका ये हो जाएगा ए स्टार ई इज नॉट इक्वल्स टू ई स्टार ए। अब यहाँ पे देखिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और जहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वहां पे आपका इनवर्स एलिमेंट भी बताने में दिक्कत होगा, तो आप सीधे कहिए कि इनवर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। देखिए आपका फिफ्थ पार्ट जो है इसी सेट पे डिफाइंड है बट डिवीजन है।
तो यहाँ पे देखिए आपका ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, अब इसका हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए स्टार ई इक्वल टू ए आएगा वैल्यू, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए अपॉन ई इक्वल्स टू ए, ए से ए कैंसिल हो गया तो ई की वैल्यू आ गई 1। जब हम इसका जब लेफ्ट ऑपरेशन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए ए, ये हमारा हो जाएगा ई अपॉन ए इक्वल्स टू आएगा ए, तो यहाँ से हमारा हो जाता है ई इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा ई का वैल्यू फिर से डिफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए की वैल्यू ई के इक्वल होती है, हमारी ई नहीं पता तो हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है फोर्थ पार्ट है इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड फिफ्थ में भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके सिक्स्थ पे। देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट है जिसके लिए हमें सेट डिफाइंड है, सेट हैविंग एलिमेंट -1 and 1। ठीक है, और ऑपरेशन जो है हमारा डिफाइंड है डिवीजन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें एलिमेंट्स जो दिए हैं वो -1 and 1 दिए हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखिए जब हम क्या करें कि -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, एंड सॉरी -1 आएगी, एंड 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जब हम क्या बोलते हैं इनवर्स की बात, आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो हमारा होगा 1। ठीक है, वो कैसे देखिए, हम ए स्टार ई करेंगे तो वैल्यू आएगी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा सॉरी ए अपॉन ई इक्वल्स टू ए से हमारा कट गया तो यहाँ से आ गया ई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन ये हमारा ऐसे डिफाइंड था, ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हो गया 1। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, अब इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बी इक्वल्स टू आ गया ए। राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, वही उसका इनवर्स होगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए ये बिलोंग करेगा हमारे सेट में। ठीक है, तो इसका हम कहेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट है उनको हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पे देखिए 1 ही है जो हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट के पास आते हैं। सेवेंथ है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स और ऑपरेशन है हमारा प्लस। यहाँ पे देखिए हमारा डिफाइंड है ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। चलिए अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे हम, ए स्टार ई इक्वल्स टू क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ से देखिए हमें मिलेगा वैल्यू ए प्लस ई इक्वल टू ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू आ गया 0, 0 हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ई आना चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी बी इक्वल्स टू -a, और इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, तो निगेटिव टाइप के इंटीजर बिलोंग करेंगे, ये हमारा बिलोंग करेगा आई में, देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो 7 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब 8 पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। चलिए देखिए इसका 8 पार्ट है जहां पे हमको सेट दिया है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें कैसे डिफाइंड है ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। राइट, तो चलिए इसका हम आइडेंटिटी एलिमेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या आएगा हमारे पास, ये हम लिखेंगे ए स्टार ई इक्वल्स टू आ जाएगा ए, तो यहाँ पे देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए इसके हम
इनवर्स की बात करते तो इनवर्स के लिए हमारा क्या आता है, ए स्टार बी इक्वल्स टू वन, सॉरी ई। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, ए बी इक्वल्स टू ई की वैल्यू है वन, राइट। तो बी की वैल्यू आ गई वन अपॉन ए, राइट। ये देखिए हमारे ये सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो फ्रैक्शनल टाइप के नंबर पाए जाते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन देखिए वन अपॉन ए टाइप के एलिमेंट हमारे बिलोंग करेंगे, नो डाउट, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इसमें। बट देखिए जब हम ए की वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड आप कह सकते हैं, बी बिकम्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी इनवर्स एलिमेंट, सॉरी इनवर्स एलिमेंट फॉर जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर मिलेंगे आपके उसके लिए फ्रैक्शनल एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर में, बट जीरो के लिए आपके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी, ठीक है। तो जीरो के लिए आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर में मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो इस केस में जो केस है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग नाइन्थ पार्ट पे आते हैं। For all set of x such that x belongs to set of rational number where x is not equals to 0, ठीक है। तो देखिए सारा का सारा प्रोसेस आपका यही है, इसमें से आपका जीरो क्या है, बाहर निकल गया है, मतलब जीरो आपका इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तक आकर के आप रुकेंगे और आपको इस तरह के नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑपरेशन मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। आपका ये मल्टीप्लीकेशन पे ही ऑपरेशन डिफाइन था, ये आपका हो जाएगा ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस जीरो। आपका जो सेट है पर्टिकुलर ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू आ जाएगी वन, ठीक है। और जब हम ए स्टार बी करेंगे तो वैल्यू हमें आएगी वन, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, ए बी इक्वल्स टू वन, तो बी की वैल्यू हो गई वन अपॉन ए। और इस तरह का जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर माइनस जीरो, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका जब जीरो माइनस हुआ सेट से तो आपके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब आपके सेट का पार्ट रहेगा जीरो तो यहाँ पे आपके जीरो के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो होप सो कि आपको ये इनवर्स एलिमेंट करने कैलकुलेट करने का जो तरीका था समझ में आया होगा, हम लोग कैसे एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बाइनरी ऑपरेशन का चैप्टर भी होता है कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।